देख लो, आज हम लोग का मैट्रिक्स का 16वां क्लास है और पिछले हम लोग लैंग्वेज वाला सवाल देखे थे और आपको आसान तरीके से बताए थे कि एगो के रो में करना है और एगो के कॉलम में करना है। ठीक है, और आज हम लोग कुछ और ही सीखेंगे। उससे पहले एक झलक हम आपको वो जो पिछले जो सवाल थे उसका हम दिखा देते हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड, ज़्यादा नहीं। देख लो, जब भी लैंग्वेज वाला सवाल दे तो आपको करना क्या है कि एक रो में और एक कॉलम में, जैसे 20 दर्जन दिया कोई बात नहीं, 20 गुना 12। यदि 30 दर्जन दिया तो 30 गुना 12। पिछले क्लास में हम आपको हिंट किए थे, आप ज़रा याद कीजिए, बोलिएगा हाँ। और प्रथम सिद्धांत भी आप सीख ही गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो मैथमेटिकल इंडक्शन था उसमें आपको करना क्या था ऑलरेडी आप वो भी जान चुके हैं। कहाँ गई भाषा वाला, चलिए तो हो चुका था। ठीक है, और 44 देखो करना क्या है, यहाँ पे 25 जोड़े दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 जोड़े। यदि आप पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि एक दुकान में 20 दर्जन है तो 20 गुना 12। ठीक है, एगो के आपको रो में लिखना है और एगो के कॉलम में। ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, आज हम लोग अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सरसाइज है उसमें हम लोग का सम्मित पे ज़्यादा सवाल है। ठीक है, ट्रांसपोज। तो देख लो 20 दर्जन बोल रहा है तब 20 गुना 12। ठीक है, 20 गुना 12 होगा, 20 गुना 12। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 दर्जन, पहले लिख लीजिए 20 दर्जन कमीज है तो 20 गुना 12 यानी कितना, 240 गो शर्ट है। कमीज समझते हैं ना। 15 दर्जन पैजामा है, पैजामा तो आप समझते होंगे, पैजामा। ठीक है, आप इंग्लिश में भी बोल सकता है कि जो हम लोग का शर्ट है 20 डजन है, सॉरी हाँ 20 डजन है। और 15 डजन क्या है, तो बोलिएगा कि सर 15 डजन ट्राउजर्स है। पैजामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राउजर्स। और मुझे यानी आप सॉक्स तो जान ही रहे हैं, तो पायजामा। ठीक है, 15 गुना 12 मल्टीपल कर लो। 15 में 10 से आप कीजिएगा तो 150, फिर भी तू बच रहा है। 15 दूना 30 यानी 180 ट्राउजर्स हैं। ठीक है, और यही आपसे बोले 25 जोड़े है, जोड़े नहीं होगा, दर्जन कीजिएगा तब आंसर आएगा। तो 25 दर्जन क्या करना है आपको? मोजे यानी सॉक्स। तो ठीक है, मोजे हैं, मोजे। तो इसमें क्या हो जाएगा 25 गुना 25 गुना कितना 12। 25 में 10 से करेंगे तो 250, फिर भी 2 बच रहा है हम लोग का। तो 25 दूना 50 यानी 300 मोजे हैं। अच्छा, रुपया आमदनी बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य 50 रुपया, 90 रुपया और क्या है 12 रुपया। तो आप ऐसे कर सकते हैं 240, 180, 300। इसको यदि रो में लिखे हैं तो ये जो 50, 90, 12 हैं इसको आप क्या में लिखेंगे? कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद मल्टीपल कर दीजिए, जो आएगा वही क्या आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे जानते भी हैं कि ए इसमें होगा, यानी 1 बाई 1 ही बनेगा। गुना करना तो आपको आता ही है। इसमें भी वही है कि 10 दर्जन फिजिक्स के किताब है, 8 दर्जन केमिस्ट्री का, 5 दर्जन गणित का। रुपया दे रखा है 8, 8.5 रुपया दे रखा है, यानी 8 रुपया 30 पैसा। इसमें 8, 3 रुपया 45 पैसा और 4.5। ठीक है, तो आप किताब को रो में कर देना और पैसा को कॉलम में। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, यदि किताब को कॉलम में करेंगे तो पैसा को रो में करना होगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, आपसे बन जाएगा। इसके बाद ये भी तो वही है। ठीक है ना, 46 भी वही है, 46 भी वही है। बोलो 47 सर, तो 47 भी वही करना है आपको। ठीक है ना, अभी तो पीडीएफ दिए नहीं है सब सॉल्यूशन का। पीडीएफ जाएगा तो जिनसे आपसे मान लो कि नहीं बन पाया तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बोलो कि 47 सर, तो 47 भी वही हम लोग का 2 गो प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है ना,
यानी ये रो में जाएगा तो ये क्या में जाएगा, कॉलम में जाएगा। इसमें फिर इसमें आप बारी बारी से करके लिख लेना, ठीक है ना। ए और बी भी ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। इसको हम हटाते हैं और सम्मित और कहाँ पे आते हैं, हम लोग का अगला जो शुरू होने वाला है अगला एक्सरसाइज। आप याद करो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बोलिएगा हाँ सर याद है। रो कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, रो कॉलम को क्या किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। बोलो कैसे सर, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी इस पर थ्योरी कंसेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग को करना क्या है उसके बारे में समझिए। ये तो हम लोग का शुरू में ही आपको दिखा दिए, देख लो। 5.3 इसमें कह रहा है कि परिवर्त ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, परिवर्त। इंग्लिश में क्या बोल रखा है, इसी को परिवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। अच्छा मान लो कि इसको आप कुछ मान लिए, लेट, इसको आप ए मान लो। 1 3 2 6 5 और क्या -3, और इसका आप ट्रांसपोज निकालिएगा। क्या निकालिएगा, ट्रांसपोज निकालिएगा। तो ऐसे हो जाएगा 1 3 2 6 5 और क्या -3। यही तो हम लोग का निकल गया, यानी रो वाला कहाँ, कॉलम में। बोलोगे क्लियर है सर, आगे बढ़िए आप, ठीक है। चलिए दूसरा बता दीजिए सर, ठीक है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि पहले ए बी में मल्टीपल करना है, उसके बाद ट्रांसपोज। और ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी भी बताया है कि ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश होता है। आइए इस पे क्वेश्चन भी आ गया है, और क्वेश्चन हम आपको दिखा भी देते हैं। ऐसे बनाने के लिए आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग को कह रहा है क्या कि ए बी, पहले ए क्या दे रखा है, तो बोलिएगा आप 3 1 -2। बोलिए बी क्या दे रखा है, तो 1 -5 और क्या 7। देखिएगा ध्यान से, एक दिया है ए मैट्रिक्स और एक दिया है बी मैट्रिक्स। निकालना क्या है, ए बी का देख लो, शो करना है ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या, बी डैश और क्या ए डैश। यही हम लोग को दिखाना है। तो यह रियल में इसका प्रॉपर्टी भी ट्रांसपोज को बताए थे, ठीक है। तो देख लो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे सोल्यूशन, तो पहले आप ए बी में मल्टीपल कर लो। ए बोले तो कितना, 3 1 -2, ठीक है। बी बोले तो 1 -5 और क्या 7। ये है 3/1 सेकेंड, हाँ 3/1, और ये है 1/3। ये सेम आ गया, यानी जो ए बी हम लोग का बनेगा वह 3/3 बनेगा। मल्टीपल कीजिए तो ऐसे और ऐसे होता है। 3 में 1 से गुना करो, 3 × 1। देख लो आगे कोई अवयव रहता था तब हम लोग नीचे बढ़ते थे, यानी पहला आदमी पहला के यहाँ चला गया, ठीक है। अब इसके यहाँ जाएगा तो आप ऐसे लिखोगे 3 × -5। फिर इसके यहाँ जाएगा तो 3 × क्या लिखेंगे 7। बोलो कि जोड़ नहीं रहे हैं सर, तो कब जोड़ते हैं, जब और एलिमेंट रहता तब। जैसे इसमें रहता 3 2, ठीक है, और इसमें भी रहता 4 6, तब ना ऐसे जाता 3 में 4 से, फिर 2 में 6 से। लेकिन यहाँ तो पहला रो में एक ही आदमी है और पहला कॉलम में भी एक ही आदमी है, इसमें बोलिएगा ओके। अब इसका बारी है 1 × 1, फिर 1 × -5 और 1 × 7। ऑलरेडी हम मल्टीपल आपको सिखा चुके हैं। इसमें देखो -2 × 1, -2 × -5 -2 × 7। अच्छा ए बी यहाँ क्या हो जाएगा, 3 5 3 15 7 3 21, 1 -5 7 -2 माइनस प्लस यानी 10 7 दूना 14। यह तो ए बी निकला है, यह हम लोग से क्या निकला है, ए बी निकला है। लेकिन दिखाना क्या है, तो बोलिएगा कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल में बी डैश और क्या ए डैश दिखाना है। इसको और हम ऐसे कर लेते हैं, इसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालने आपको आता ही है, 3/3 है, यानी रो वाला कहाँ जाएगा, कॉलम में। 3 -15 और 21, इधर 1 -5 और 7 -2 10 -14। देख लो यह ए बी डैश निकला। यह हम लोग कहाँ से थे, LHS से थे। अब हम लोग कहाँ से चलते हैं, RHS से।
RHS में है बी डैश और क्या ए डैश। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ए डैश, ठीक है ना। इसका आप ट्रांसपोज कीजिए, क्या कीजिए, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करना आता है ना, ये जो है हम लोग का कॉलम में हो जाएगा रो में 3 1 और क्या माइनस। अच्छा बी डैश कीजिए, ठीक है ना। तो बी डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ऐसे आ जाएगा 1 - 5 और क्या 7, ठीक है ना। हम लोग को दिखाना क्या है, तो बोलिएगा बी डैश ए डैश दिखाना है सर। बोलिए बी डैश कितना है, तो बोलिएगा 1 - 5 7। ए डैश हम लोग का कितना है, ए डैश हम लोग के कितना है, तो बोलिएगा कि ए डैश है 3 1 और क्या -2। इसी को क्या करना है, मल्टीपल कर लीजिए। तो यह है हम लोग का 3/1, यह है हम लोग का कितना 1/3। ई में ई से यानी मल्टीपल होगा, क्योंकि इसका रो इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो मल्टीपल आपको तो आता ही करने। ऐसे ऐसे भिड़ाइए, 3 में 1 से करेंगे, क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे 3। फिर अब इसके यहाँ जाएगा 1 में 1 से करोगे 1, 1 में -2 से करोगे -2, यानी 1 तीनों के यहाँ बारी बारी से चला गया, ठीक है। अब -5 का बारी है, तो बताइए 5 तिहाई 15 -5, 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस, 7 तिया 21, यहाँ 7 7 दूना 14। बताओ आया कि नहीं आया, तो बोलिएगा हाँ सर। ये हम लोग का LHS और ये हम लोग का RHS दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। और ये कभी कभी एग्जाम में देता भी है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि AB का ट्रांसपोज क्या होगा। एक बार तो हद कर दिया था, हम आपको पढ़ा के भेजेंगे AB और वो पूछेगा BA के ट्रांसपोज, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देख लो एक बार, इसमें और भी सवाल है कि नहीं। 3 तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, 3 भी वही सवाल है जैसा दू था, ठीक है ना। तो जैसा दू वैसा ही क्या है 3 है, तो आपको खुद से बना लेना है, इसमें डाउट वाली समस्या नहीं है। क्वेश्चन क्या है, आसान है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका जो थर्ड का दूसरा है वो भी इसी तरह है। AB का ट्रांसपोज इक्वल में क्या है, बी डैश ए डैश। तो ये भी आपको खुद से करना है, 3 भी आपको खुद से करना है, 4 भी खुद से ही करना है, 5 इसमें भी 4 में जितना है सब आपको खुद से करना है, आप कर लीजिएगा। देखो 5 को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ई तो आप कर लोगे, AC है, क्या है AC है, देख लो एक बार। इसमें कहा गया क्या है, एक सेकेंड कि A + B का ट्रांसपोज इक्वल में ए डैश और क्या बी डैश। पहले इसमें जोड़ना है, ऐड करना है, उसके बाद क्या निकालना है, ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे कर रखनी कि पहले ट्रांसपोज तब आप ऐड कीजिए, ठीक है। अभी करके दिखाते हैं। ये 3 भी बोले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और यदि आप कहते हैं तो इसको हम दिखा देते हैं। हम लोग का A दे रखा है, डायरेक्ट हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। A आपको नजर आ रहा होगा 5 - 1 6 7, ठीक है। और अच्छा B भी दे रखा है भाई 2 1 3 4, C भी दे रखा है 1 3 और -1 4। देख लो पहला हम लोग से बोला है क्या कि A + B का डैश बराबर क्या, ए डैश + बी डैश, ठीक है। दोनों को ऐड किया गया है। इस एक प्रॉपर्टी भी होता है, आइए आपको LHS से ले चलते हैं। पहले दोनों के जोड़िए A + B, तो बोलो A कितना है 5 - 1 6 7, B कितना है 2 1 3 4। यदि आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 7, यहाँ 0 6 3 9 7 4 11, यानी A + B हम लोग का क्या आया, बोलिएगा 7 0 9 11 आया सर। इसका आप क्या कर लो, ट्रांसपोज, क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने में चेंज हो जाएगा 7 0 9 11, यानी रो वाला कॉलम में, ठीक है, R1 C1 में, R2 C2 में, ठीक है। इसको और RHS क्या बोल रहा है, एक सेकेंड इसको इधर लाओ।
RHS हम लोग से बोल रहा है क्या कि आपको दिखाना क्या है, ए डैश आप निकाल लो। तो बताओ 5 - 1 6 7, यहाँ से देखो ए डैश निकाल लिए, ठीक है, R1 C1 R2 C2। बी डैश आप निकाल लीजिए 2 1 3 4, दोनों को शायद जोड़ना है, ए डैश प्लस बी डैश जोड़ दीजिए। आप इसको लिख लो 5 6 - 1 7, इधर क्या है 2 3 1 4, यदि आप जोड़ोगे तो 5 2 7 6 3 9 0 6 4 10। देख लो आप, यही तो आया भाई जो आप चाह रहे थे। ई वाला देखो आप और ई वाला देखो, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है। LHS से भी और क्या RHS से भी। इसमें और भी सवाल है, ठीक है। अच्छा दूसरा में देख लो, पहले इसका समझ लो। बी में पहले 3 से मल्टीपल कर देना है, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। और RHS में बोल रहा है कि नहीं पहले ट्रांसपोज बी का उसके बाद 3 से। ये आपको एक सिखाए भी थे कि जैसे हम लोग से KA का ट्रांसपोज पूछ ले तो KA डैश होता है, नो चेंजिंग होता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये ए डैश यानी 2 बार ट्रांसपोज किया है तो ए होगा, ठीक है। इसमें AC से भिड़ा है, कोई बात नहीं, जिससे भिड़ जाए तो AC से बोला है तो C डैश A डैश, यहाँ AB और तो 5 भी बना लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, सब एक ही कंसेप्ट पे है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी आपको बताएं उसी पे है। नेक्स्ट यदि देखा जाए कुछ सवाल वह क्या है देख के बताते हैं आपको। चलो 6 तो एकदम भी आई है, ठीक है ना। कह रहा है क्या, एक बार सवाल को आप बढ़िया से देखिए उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि A इक्वल में दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको प्रूव डेट करना है क्या, ए डैश इंटू ए बराबर I2, मतलब A तो दे रखा है, इसका ट्रांसपोज निकाल के यदि आप मल्टीपल कीजिएगा तो वह हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। कौन मैट्रिक्स आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा आप रुको, पेज जो है वह डिलीट हो चुका है। एक सेकेंड, आपको 6 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप रुकिए। ये बताओ तुम, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। देख लीजिए 6 जो सवाल था, 6 क्या कह रहा है हम लोग से, 6 क्या बोल रहा है, ए दे रखा है भाई, क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा, ठीक है। ए दे रखा है, हम लोग को दिखाना क्या है, ए डैश ए बराबर क्या I2। आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो तो बोलोगे सर रो वाला कॉलम में यानी जो R1 है वह C1 में आ जाएगा, R2 C2 में चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सीध कीजिए सर, LHS से आइए, एकदम आराम से आइए LHS से सर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो LHS क्या है, ए डैश और क्या A दिखाना ही तो है, सो डेट करना है। बताओ ए डैश बोले तो क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा। ए क्या है, ए बताओ मुझे, तो बोलोगे ए क्या है सर, ए तो यही है, तो लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा
मल्टीपल किया जाए। गुना तो करना आपके बाएं हाथ का कानी उंगली का खेल है, ऐसे ऐसे। कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसके यहाँ जाएगा, ठीक है ना, इसके यहाँ जाएगा तो सुन लो, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ माइनस प्लस क्या होगा माइनस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब हम लोग सेकेंड रो से मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना। इसमें साइन में कॉस से करोगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ माइनस हो जाएंगे क्या कि प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा और क्या साइन अल्फा। ई में ई से करो साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ठीक ठाक चल रहा है ना गाड़ी, बोलिएगा हाँ सर ठीक ठाक चल रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हम लोग का ये क्या था, ए डैश, यहाँ पे माइनस नहीं है, आप माइनस मत समझ जाना। बीच में क्या हो जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक से देखो, ईमानदारी से देखो, ई से ही कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, सेम है, बशर्ते आगे पीछे है। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, कट जाएगा। अच्छा, बचपन में आप कुछ पढ़े थे, बोलो कि हाँ सर बचपन में तो कुछ पढ़े थे ही, बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा इसके जगह 1 0 0, यहाँ भी फार्मूला 1, ठीक है। यही तो है I2, इसी को तो बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। हम लोग को RHS आ गया, कौन आ गया, RHS आ गया, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखना है ऑलरेडी आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। आराम से जब पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, लिखने का बारी हो तो आप फास्ट करके, चाहे खुद से क्वेश्चन लिख के, ठीक है ना। जब भी आपको लगे समझ गए तो रुकिए और लिख लीजिए, ठीक है ना। अभी आपको लगा कि समझ गए तो रोक के और लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सवाल है वह क्या है, 7 देखो कह रहा है क्या, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिएगा, छोटा ही तो वीडियो रहता है 30 मिनट का, ऐसे ही तो रहता है। इसमें आपको ऑफलाइन में भी 1 घंटा देना पड़ता था, वही प्रोसेस हो जाएगा। 7 देखिए कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड क्या y, ठीक है ना। सेटिस्फाइड द कंडीशन, इसका कंडीशन दे रखा है, शर्त दे रखा है। क्या शर्त दे रखा है, तब बोल रहा कि ए डैश इक्वल में यहाँ पे ए डैश बराबर क्या I3। अच्छा, I3 बोले तो यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 के, 7 बना रहे, x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है। ए हम लोग को क्या दे रखा है 1/3, x2 और क्या y, ठीक है। इधर क्या है ए डैश, चाहे ए डैश ए दोनों में से कोई एक ही को निकालिएगा, दोनों ने। इधर क्या I3, ठीक है, कौन 3 I3, या तो यहाँ से आप यहाँ चलिए, चाहे यहाँ से आप यहाँ चलिए, ठीक है। इसका आप कर लो क्या, सॉल्यूशन तो कर ही रहे, यहीं से गिवन डेट ए डैश निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 2 1 -2 x2 और क्या y, ठीक है। हम लोग को करना क्या है, ये गिवन है, दे रखा है, सिद्ध नहीं करना है, यह दे रखा है, पिछले में सिद्ध करना था हम लोग का। या तो एक इससे ही पकड़ लो, यानी ए डैश बराबर क्या I3, कोई एक को लेके चलना, या तो किनारे वाला LHS RHS, नहीं तो आप MHS समझ रहे हो ना, मिडिल हैंड साइड, MHS और क्या RHS लेके चलना। तो यहाँ पे बताओ, ए बोले तो क्या है 1/3, आप इसको आराम से लिख लो 1 2 2 2 1 -2 x2 और क्या y। ए डैश बोले तो क्या है, इनटू में ए डैश भी है 1/3, 1 2 x 2 1 2 2 -2 y, ठीक है।
I3 जल्दी बताओ। बोलोगे यह तो यूनिट मैट्रिक्स है सर, यह तो पूरा दुनिया को पता है। बोलो मल्टीपल तो पहले बाहर वाला से आप कर लो, क्या है कि यह कांस्टेंट है तो 1/9 हो जाएगा। आप ये मत समझना, एक सेकेंड, इसको जरा हम छोटा करते कि ये मत समझिए कि 1/3 कॉमन होगा, नो कॉमन, ठीक है, कॉमन नहीं होगा। बताओ यहाँ 1/9, ठीक है ना, वही प्रोसेस ऐसे ऐसे आपको करना है। चलिए आइए डायरेक्ट करते हैं। 1 में 1 से 1, 2 दूना 4, तो 1 + 4 प्लस यहाँ भी क्या करेंगे 4 ही हो जाएगा। बोलोगे क्लियर है सर। अब इसके यहाँ जाएगा 2 और यहाँ कितना बताइए 2 + 2, 2 + 2 और -4, ठीक है ना। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसके यहाँ जाएगा, पहला आदमी सबके यहाँ बारी बारी से जाएगा। जब तक पहला नहीं सबके यहाँ जाएगा तब तक दूसरा का बारी नहीं आता है। 1 में 1 से करेंगे x, ठीक है, 2 दूना 4 और प्लस में कितना 2y, बराबर में भी तो चल रहा है। अब इसका बारी आ गया, 2 में 1 से करो 2 प्लस 1 में 2 से करेंगे 2 और माइनस कितना 4 हो जाएगा। क्या कि इसमें बढ़ेंगे तो इसमें उतरना भी है। यहाँ बताइए 2 दूना 4, 4 + 1 - 4 ही होगा, 2 2 4। एक सेकेंड, 2 दूना 1 सेकेंड, ए है कितना हो जाएगा हम लोग का 4 4, यहाँ पे प्लस होगी, माइनस माइनस क्या होगी प्लस हो जाएगी, ठीक है। बोलिएगा ओके सर। आगे बताओ क्या हो जाएगा 2x और प्लस में क्या 2, देख लो 2x और 2 और फिर क्या -2y, ठीक है। अब इसका बारी है, इसका यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 2 दूना 4 प्लस 2y। अब इसके यहाँ जाएगा, बोलेगा इधर आ जाओ तो क्या हो जाएगा 2x, कौन x 2x और प्लस में क्या 2 और -2y, ठीक है ना। अब इसके यहाँ जाएगा x में 1 से बताओ x² प्लस, इसको और बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, x² प्लस 2 दूना कितना 4 और माइनस, एक सेकेंड, माइनस नहीं होगी प्लस ही होगी, ठीक है ना। कौन स्क्वायर y², बराबर में भी चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे करना क्या है, 4 4 8 1 9, सब में मल्टीपल तो होगा ही, 1/9 गुना 9, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 गुना 0, यहाँ 1/9 x + 4 + 2y, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 गुना 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 और ये जोड़ेंगे तो 9, 1/9 ये बाहर जाता उससे मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है ना। 1/9 2x + 2 - 2y, यहाँ भी कर लो 1/9 x + 4 + 2y, यहाँ भी कर लो 1/9 2x + 2 - 2y, 1/9 यहाँ क्या करेंगे x² + 4 + y², बराबर में यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 और क्या 0 0, ठीक है। अब क्या करना है देख लो, यहाँ 9 से 9 कटेंगा, ठीक है ना, ए तो बी कटेंगा, ए तो 0 में मिल जाएगा, क्या में मिल जाएगा 0 में मिल जाएगा। इधर वाले हम हटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। इसको हम हटा रहे हैं। देख लो यहाँ से आप इक्वल मैट्रिक्स लगा सकते हो। एक बार इसको सुंदर तरीका से लिख देते हैं, 1 यहाँ तो 0 हो जाएगा, 1/9 x + 4 + 2y, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 1/9 2x + 2 - 2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 x + 4 + 2y, यहाँ 4 है 1/9, ठीक है ना,
2x प्लस 2 माइनस 2y, ये जरा बड़ा जा रहा है नीचे वाला। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस क्या वाई स्क्वायर बराबर में क्या है 1 0 0 0 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 होगा 0 0 0 1। आप इक्वल मैट्रिक्स लगा लो। कौन मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स। तुलना कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप इससे इसको तुलना कर लो, क्या हो जाएगा 1/9 एक्स प्लस 4 प्लस 2y बराबर 0। संगत अवयव बराबर होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, ये तो आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्या कि ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको कर लो आप, तो 1/9 2x प्लस 2 माइनस 2y बराबर क्या 0। एक सेकेंड, यह बंदा नीचे से ऊपर जाएगा तो x प्लस 4 प्लस 2y 0 गुना 9 क्या हो जाएंगे 0। x प्लस 2y प्लस तो इधर क्या में माइनस में, समीकरण फर्स्ट। यहाँ देख लो ये भी वही है 2x प्लस 2 माइनस 2y 0 गुना 9 यानी 0। ये प्लस तो इधर क्या में माइनस में आएंगे। 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं तो x माइनस वाई माइनस 2, ये गुना में तो इधर क्या में भागा में कट गया 1 यानी x माइनस वाई बराबर -1। दोनों के सोल्व कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड किसका वैल्यू आएगा तो x और किसका y का, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस था। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और आगे आप बना के आइएगा। देख लो एक बार, हम इसको जूम करते हैं, देख लो 8 कर a प्लस a डैश और a माइनस a डैश। अच्छा a प्लस a डैश आप जानते हैं सम्मित होता है। क्या होता है, एक सेकेंड, a प्लस a डैश सम्मित होता है और a माइनस a डैश भी सम्मित होता है। तो आप बना के आइएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हम इसका डील करेंगे, ठीक है ना। 8 9 ये सब देख लो, a प्लस a डैश सम्मित, a माइनस a डैश भी सम्मित। तो उम्मीद है कि अब हम लोग इसको ख़त्म करके, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके अगले दिन हम लोग a इनवर्स में आ जाएंगे, और वहाँ भी मुश्किल से 2 क्लास या 3 क्लास लगेंगे। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।